जय हिंद दोस्तों। आप सभी का विजन एजुकेशन के इस चैनल पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। काफ़ी समय बाद एलटी ग्रेड की ये भर्ती देखी गई है, 2018 के बाद सीधे 2025 में। ठीक है, तो ये काफ़ी समय का इंतज़ार था, तो काफ़ी उत्साह है और अभी से अगर हम तैयारी में लग जाएँ, तो संभावनाएँ हमारी बढ़ जाएँगी सिलेक्शन की। तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो सिलेबस है वो आपका सेम रहने वाला है, क्योंकि सेम वही एनसीईआरटी का पैटर्न है। सिलेबस में कोई बदलाव नहीं होगा, पैटर्न थोड़ा-सा बदल सकता है। जैसे कि आपको पता है पिछले वर्ष 1 पेपर हुआ था रिटन एग्ज़ाम, आपका ऑब्जेक्टिव, अब फिर 2 पेपर होगा, एक प्री होगा, दूसरा मेंस। और प्री वाले में केवल आपको क्या करना है, कट ऑफ क्लियर करना है, उसमें छँटनी होगी, ठीक है? उसमें एक कट ऑफ बनाया जाएगा, लोगों को छाँटा जाएगा, मेरिट आपकी दूसरे पेपर से ही बननी है। लेकिन जो लोग गणित लेकर चलेंगे, आज उस सिलेबस को मैं डिफाइन करने वाला हूँ कि टोटल हमारा मैथ्स का सिलेबस कितना है और केवल हम सिलेबस ही नहीं देखेंगे, सिलेबस के साथ-साथ प्रत्येक चैप्टर के अंदर जो सब टॉपिक हैं उनको भी देखेंगे और किस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया है, उसे भी डिटेल में देखेंगे। इस वीडियो के बाद आपको सिलेबस कहीं और से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ कंप्लीट डाटा दिया हुआ है, ठीक है? तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, यहाँ पर कि जो एलटी ग्रेड 2025 है टीजीटी, हम बात इसकी करने आए हैं। यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग इसका पेपर कराता है। आज इसका जो पूरा सिलेबस पैटर्न है डिटेल में हम देखेंगे। एलटी ग्रेड में क्या-क्या पढ़ना है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है? यहाँ तक कि कौन-कौन से टॉपिक पढ़ने हैं चैप्टर में, ये भी क्लियर हो जाएगा। ये सब आपको अंकों के साथ बताए गए हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, ठीक है? तो यहाँ देखेंगे इम्पोर्टेंट क्या है। यहाँ पर देखिए एलटी ग्रेड जो मैथमेटिक्स 2025 का हमारा सिलेबस रहने वाला है, कंप्लीट है। यहाँ पर डिटेल में बाइलैंग्वेज है, दोनों लैंग्वेज, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मिलेगा ही अंदर। साथ-साथ में लास्ट में पीडीएफ भी दे दूँगा, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार समझ लें यहाँ अच्छे तरीके से। यहाँ पर देखिए मेन चैप्टर जो है वो तो है ही, साथ-साथ में उसके सब टॉपिक भी हैं। उसके अंदर जो-जो टॉपिक पूछे जाते हैं वो हैं एक्सपेक्टेड मार्क्स, ठीक है? तो कितने अंक संभवतः आ सकते हैं, बात उसकी भी की गई है। पिछले वर्ष का पेपर हमने लगवाया है, इसी प्लेलिस्ट में हमने डाला है। उस पेपर के आधार पर यहाँ पर अंक जो है कि डिवाइड किए गए हैं। इसके साथ-साथ मैं आपको बता दूँ, बिल्कुल सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन हमने किया है। आप जाकर देख सकते हैं वीडियो, जो लास्ट ईयर का पेपर हमने लगाया है। आप बहुत ही आसानी से अगर प्रैक्टिस करना चाहें तो हमारे साथ कर सकते हैं। जितने पेपर हुए हैं उन सब का सॉल्यूशन हमने जो है कि प्रॉपर वे से दिया हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं सिलेबस की। यहाँ जो पहला चैप्टर हमारा है, ध्यान से देखेंगे क्या है, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। यहीं से गणित की शुरुआत होती है। आपको पता है जो बेसिक कैलकुलेशन है वो हम नंबर सिस्टम से ही सीखते हैं। इसके अंतर्गत जो टॉपिक हमारे हैं वो कौन-कौन से हैं और कितने मार्क्स का ये है, तो 5 से 8 क्वेश्चन यहाँ पर आएँगे, 5 से 8 मार्क्स के। क्योंकि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, तो जितने मार्क्स हैं उतने ही प्रश्न आपके हैं इसमें। तो 5 से 8 प्रश्न की संभावना यहाँ से रहती है और बनता किस पर है, सॉरी, टाइप कौन-कौन से हैं? टाइप ऑफ नंबर, इसमें संख्याओं के प्रकार। जैसा कि आपको पता है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, होल नंबर, पूर्ण संख्या, इंटीजर पूर्णांक है। रेशनल, इरेशनल, परिमेय और अपरिमेय संख्याएँ, इसके साथ-साथ इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ठीक है? ये सब इम्पोर्टेंट है। तो ये सब आपका यहाँ से संख्याओं के प्रकार से प्रश्न बनता है। दूसरा, यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ की अगर हम बात करें, लघुत्तम समाप्त वर्ग और महत्तम समाप्त वर्ग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ से एक प्रश्न आपको निश्चित ही मिलेगा, ठीक है? इसके बाद देखें तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक प्रश्न आपको मिल सकता है, ठीक है? इंपॉर्टेंट ज़्यादा आपका दशमलव रूप है। देखिए फ्रैक्शन और डेसिमल पर प्रश्न आपका पेपर में देखा गया है, ठीक है? फ्रैक्शन वाले पार्ट में सीरीज वाला प्रश्न आपका आता है। एक सीरीज दे देगा कॉम्प्लेक्स टाइप का, उसका एडिशन का प्रश्न बना देगा, टोटल सम पूछेगा। और दशमलव में आपका बार का प्रश्न ज़्यादातर देखने को मिलता है कि एक संख्या है, बार का जोड़, घटाना, गुणा, इस तरह का प्रश्न इसमें बनाता है, ठीक है? आगे देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल, भाज्यता का नियम। तो भाग के जो नियम है उस पर आधारित बहुत से प्रश्न बनते हैं। बाइनोमियल थ्योरम में हम भाग का प्रयोग करते हैं, ठीक है? इसके साथ-साथ अगर आप देखें तो रिमाइंडर थ्योरम से शेषफल प्रमेय में भी भाग का प्रयोग हम करते हैं। तो डिविजिबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन आपके प्रश्न पत्र में देखे गए हैं, इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर से इन टॉपिक्स को जरूर पढ़िए, यहाँ से प्रश्न आपके पूछे गए हैं, ठीक है? चलते हैं अगले चैप्टर पे। तो अगला चैप्टर जो है वो क्या है, ध्यान से देखिए। यहाँ अलजेब्रा बीजगणित, ठीक है? बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला ये चैप्टर आपका है। 20 से 25 मार्क्स, जहां 120 क्वेश्चन 2018 में आए थे, वहां से वहां 20 से 25 मार्क्स का वेटेज आपका बीजगणित का है, ठीक है? तो समझ सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर आप कह सकते हैं अलजेब्रा।
और अलजेब्रा के अंतर्गत जो टॉपिक है, ठीक है, इसमें पॉलिनोमियल बहुपद पर आधारित प्रश्न, इसके साथ साथ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, तो ये जो सर्वसमीका है बीजगणितीय, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस पर सर्वसमीकाओं पर प्रश्न देखने को मिलता है डायरेक्ट। इसके बाद लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, रेखीय और द्विघात समीकरण, तो रेखीय समीकरण आपका इंपॉर्टेंट है, रेखा हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है, फैमिली ऑफ लाइंस भी इसमें हम देख सकते हैं। इसके साथ साथ बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो इसमें सारे रूल्स जो आप पढ़ते हैं द्विघात समीकरण के, वो डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि इसके रूट्स पर बेस्ड क्वेश्चन, आपका मूलों पर आधारित प्रश्न बहुत सारा आता है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर एपी एंड जीटी, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, जिसको हम बोलते हैं समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी, काफी इंपॉर्टेंट है। सीरीज बेस्ड क्वेश्चन आपको एक प्रश्न मिल जाएगा, या तो आपको डिफरेंट सीरीज देकर पूछेगा, या फिर श्रेणी के अंदर सीरीज जब देगा तो टोटल सम पूछ लेगा, नंबर ऑफ टर्म पूछ लेगा, इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद देखें सर्ड इंडिसेस, ये भी आपका अलजेब्रा का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, करणी और घातांक, तो करणी घातांक में 7-8 टॉपिक हैं, जिसमें लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वहां से प्रश्न देखा गया है। और इसमें भी श्रेणी वाले प्रश्न आपके बनते हैं कि बड़ी सी सीरीज दे देगा जिसमें करणी लगी होगी, घातांक लगा होगा, उसका सिंपलेस्ट फॉर्म या वैल्यू पूछेगा, ठीक है। इसके बाद लॉगरिथम की हम बात करेंगे, लघुगणक की, तो लॉगरिथम में देखिए छोटा आपका टॉपिक है काफी, और यहाँ से आपका एक प्रश्न लास्ट ईयर आया हुआ है लगभग सेट में, तो समझ लें लॉगरिथम में 7 से 8 आपके फॉर्मूले हैं, वही रूल आप याद कर लेंगे, वहां से काम निकल जाएगा, क्वेश्चंस की थोड़ा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो बीजगणित ऐसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है जितने फॉर्मूले, जितने सूत्र हैं वो बीजगणित के अंतर्गत ही आते हैं, जिसकी हम प्रैक्टिस यहीं से सीखते हैं और आगे प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला चैप्टर हम देखेंगे क्या है, अगला चैप्टर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, समिश्र संख्या, एक छोटा चैप्टर है और 3 से 4 अंक आपको दे देगा, मतलब 3 से 4 प्रश्न यहाँ से मिल जाएगा पेपर में आपको। बेसिक डेफिनेशन इसकी पता होनी चाहिए आपको, ठीक है, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, मतलब आयोटा की बात, और आपको पता है जहां कॉम्प्लेक्स नंबर है वहां पर रियल और इमेजनरी दोनों नंबर्स होते हैं, वास्तविक और काल्पनिक, तो इसके बेसिक पार्ट से भी प्रश्न बनता है वास्तविक और काल्पनिक भाग को लेकर, ठीक है। आप देखेंगे जो पेपर हमने कराया है उसमें इसका प्रश्न है। इसके साथ साथ कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, साथ साथ में डिवीजन भी हम करते हैं परिमेयीकरण करके, वो भी इंपॉर्टेंट है। और इसमें देखिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है आपका, मॉडुलस और कॉन्जुगेट। तो मॉडुलस में क्या, इसका मान निकालना, कॉन्जुगेट में संयुग्म निकालना, मतलब जो आर्गुमेंट जिसे हम कहते हैं, एंगल निकालना और मैग्नीट्यूड निकालना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके साथ साथ आप देखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो एक दो प्रश्न आपका ऐसा भी देखा गया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फंक्शन दिया या इक्वेशन दिया वो स्क्वायर रूट में करके दे दिया, उसको सिंप्लीफाई करके उसका यही पूछता है मापांक और पूर्णांक, ठीक है, मॉडुलस और कॉन्जुगेट, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, छोटा टॉपिक है, स्कोरिंग है, इसे जरूर पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए अगला चैप्टर हमारा क्या है, अगला चैप्टर जो हमारा है इसमें हम बात करेंगे ज्योमेट्री की, ज्यामिति की। 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ से आएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, 8 से 10 प्रश्न, अच्छा वेटेज है। अच्छा यहाँ देखें ध्यान से, यहाँ पर रेखा और कोण, लाइन और एंगल का पूरा रूल आपको पता होना चाहिए, जो बेसिक रूल है हमारा, ठीक है। इसके साथ साथ ट्रायंगल देखेंगे, त्रिभुज। अच्छा ट्रायंगल में यहाँ पर कॉन्करेंसी ट्रायंगल की और सिमिलरिटी, समानताएं, ये तो देखेंगे ही देखेंगे, साथ साथ में टाइप ऑफ ट्रायंगल जरूर पढ़ेंगे, वहां से निश्चित है प्रश्न आपको मिलेगा। इस सेट में 3 प्रश्न था आपका डायरेक्ट ट्रायंगल से, ट्रायंगल ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन सब में, ठीक है। तो इसके टॉपिक में ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है, स्केलेन ट्रायंगल, इसके बाद इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, और आपका दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज, स्केलेन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये सब इंपॉर्टेंट है। तो इनका परिमाप हो गया, क्षेत्रफल हो गया, इस पर आधारित प्रश्न देखने को मिलता है इसमें, ज्योमेट्री में। और साथ साथ में जो इसके कोण बनते हैं, ठीक है, परिवृत्त, अंतःवृत्त, इन सब पर प्रश्न देखने को मिलता है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो वृत्त, सर्कल, तो सर्कल का डिटेल में हम स्टडी कर लेंगे, साथ साथ में क्वाड्रेटल चतुर्भुज पे प्रश्न आपका आता है, किसके अंतर्गत, ज्योमेट्री के अंतर्गत। इसके बाद कंस्ट्रक्शन, निर्माण की बात है, तो इसका जो हम क्या करते हैं, जो इसका पार्ट पढ़ते हैं, जैसे इसका पेरीमीटर हो गया, चाप हो गया, त्रिज्या हो गया, दीर्घ चाप, लघु चाप, ठीक है। इसके साथ साथ अंतःकोण, बाह्य कोण जो पढ़ते हैं, उन सब का डिटेल में हमें इसका रूल पता होना चाहिए। साथ साथ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें, निर्देशांक ज्यामिति, तो निर्देशांक ज्यामिति बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो फिक्स है, ठीक है, जैसे बाइसेक्शन वाला प्रश्न आपका आया हुआ है पेपर में और आता है, इंटरनल बाइसेक्शन, एक्सटर्नल बाइसेक्शन, आंतरिक विभाजन और बाह्य विभाजन, ठीक है, दो बिंदुओं और दो बिंदुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस का फॉर्मूला, दो लाइंस के बीच का एंगल, तो वो बेसिक बेसिक चीजें जो है, और आपका एक लाइन दिया हुआ है, दूसरे लाइन पर कितने एंगल बनेगा, वहां से झुकाव कितना होगा,
तो ये सब आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट, बड़े इंपॉर्टेंट, ये टॉपिक्स बड़े इंपॉर्टेंट है ज्योमेट्री के अंतर्गत, निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत, ठीक है। आइए देखते हैं अगला। तो नेक्स्ट हमारा जो है वो क्या है, देखेंगे ध्यान से। मेंसुरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंसुरेशन 8 से 10 मार्क्स का आपका आएगा, 8 से 10 प्रश्न। अच्छा, अगर मेंसुरेशन की बात करें तो दो पार्ट में आप इसको नोट कर लेंगे। एक तो आपका 2D पार्ट है, ठीक है, 2 डायमेंशन, और दूसरा क्या है, 3D। तो 2D और 3D दोनों से प्रश्न जमकर पूछा जाता है। 2D से अगर आप देखेंगे तो 2D में आपका दो चीज आएगा, एरिया क्षेत्रफल, एरिया, और पेरीमीटर परिमाप, एरिया और पेरीमीटर। और यहां से क्या आएगा, 3D में सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल, और साथ साथ में वॉल्यूम पर प्रश्न आपका बनता है, आयतन पर प्रश्न बनता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो 2D 3D दोनों पार्ट है। 2D में आपको कौन कौन सा सेक्शन मिलेगा, ये आपने पढ़ा है और देखा भी है। 2D में जो सेक्शन आपको मिलने वाला है, ट्रायंगल है, त्रिभुज, सर्कल है, ठीक है, वृत्त, क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज। और 3D में आपको जो सेक्शन मिलेगा वो 3D का मिलेगा, जैसे क्यूब हो गया, घन, क्यूबॉइड, घनाभ, सिलेंडर, बेलन, ठीक है, प्रिज्म, पिरामिड, फ्रस्टम, ये सब आपका आएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्या होने वाला है, एरिया, पेरीमीटर डिटेल में पढ़ेंगे सारे शेप का जो भी है सिलेबस में। वॉल्यूम और सरफेस एरिया, जैसा कि हमने बताया, आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये इंपॉर्टेंट है। और किसका, क्यूब का, सिलेंडर का, कोन का, ये सब शेप हमारे इंपॉर्टेंट है, स्फीयर का, हेमिस्फीयर का, इन सब का। और इसके साथ साथ इकाई परिवर्तन आपको पता होना चाहिए, यूनिट कन्वर्जन। ज्यादातर प्रश्न आपका ऐसा भी बना देता है, सेंटीमीटर को मीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में देकर प्रश्न आपका पूछ लेता है। वॉल्यूम मीटर क्यूब में दे देगा, और जो डायमेंशन देगा सेंटीमीटर में देगा। तो यूनिट कन्वर्जन पर आपको थोड़ा प्रश्न देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब देखेंगे अगला। तो अगला पार्ट हमारा जो है वो कुछ ये है। चलिए अगला हमारा ये चैप्टर देखेंगे ध्यान से, संख्यांकी, स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स जो है ये महत्वपूर्ण होने वाला है। रीजन स्टैटिक्स को महत्वपूर्ण होने का ये है कि 6 से 8 प्रश्न आपका आएगा। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो देखिए इसमें डाटा कलेक्शन का प्रश्न आपका बनता है, जैसा कि आपको पता है, ठीक है। साथ साथ में डाटा कलेक्शन के साथ साथ में उसका रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, जैसे आपका बार ग्राफ आ गया, पाई चार्ट आ गया, हिस्टोग्राम आ गया, ये सब आपने देखा होगा। पाई चार्ट में कैसा सर्कुलर चार्ट बनता है, उसके अंदर किसी कंपनी का डाटा दे देगा और फिर उस पर प्रश्न बनाता है। बार ग्राफ जो है आपको पता है कैसा, एक्स वाई पर रेक्टेंगुलर ग्राफ बन जाता है, आयताकार टाइप का, उसमें वर्ष दे देगा, कंपनी का प्रोडक्शन दे देगा, इस प्रकार से डाटा पूछता है। तो डाटा संग्रह का प्रश्न आपका चार्ट के थ्रू इसमें बनता है। और उसके साथ साथ आपका जो टेबल बनाकर प्रश्न देता है टेबल फॉर्म में, उसमें मीन पूछ लेता है, मीडियन, मॉड। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मीन को आप माध्य या औसत कह सकते हैं, मीडियन आपका माध्यिका है, और मॉड मतलब बहुलक। इस पर प्रश्न देखने को मिलता है। और साथ साथ में थोड़ा जो बड़ा प्रश्न आता है वो किस पर आता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पर, संचयी बारंबारता पर, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी आवृत्ति पर, ठीक है, इस पर प्रश्न देखने को मिलता है। तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आसान भी है। अगर आपने पढ़ा है तो इजीली से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट है, जो टॉपिक हमने मेंशन किया है यहाँ से प्रश्न आए हुए हैं पेपर में, और इन्हें ही हमें अच्छे से कवर करना है, ठीक है। चलते हैं अगले टॉपिक पर। तो देखिए अगला टॉपिक जो है आपका ये रहने वाला है प्रोबेबिलिटी प्रायिकता। अच्छा, प्रायिकता की बात करें तो प्रायिकता तो काफी बेसिक आपका यहाँ पर प्रश्न यहाँ से आता है। तो यहाँ से 4 से 6 प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर जो बेसिक प्रश्न हमारा बनता है मूल विचार का, वो प्रोबेबिलिटी का होता है। इसके साथ साथ देखिए जो हमारे सिलेबस का पार्ट है, इसमें क्या है, क्वाइन है, सिक्कों वाले प्रश्न, डाइस है, पासा वाला प्रश्न, कार्ड बेस्ड क्वेश्चन, कांच के पत्ते वाला प्रश्न, इस पर प्रश्न देखने को हमें मिला है लास्ट ईयर पेपर में। इसके साथ साथ प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर अनुकूल और कुल परिणाम, इस पर जो है कि बेसिक क्वेश्चन भी देखने को मिलता है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं परमुटेशन कॉम्बिनेशन, उसे भी एक बार देख लेंगे, एक दो प्रश्न आपको वहां से मिल सकता है, ठीक है। क्रमचय और संचय से, जिसमें आपका चेयर वाला प्रश्न बनता है कि कुर्सी पर लोग बैठे हैं, हाथ मिलाने वाला प्रश्न बनता है, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके टॉपिक ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट है। संभावना, यहाँ से एक बात मैं बताऊं, एक मेरा मित्र था, तो एक बार एक एग्जाम था, वो देने नहीं जा रहा था। जैसे एक ही दिन दो पेपर बन गया, तो सुबह वो था, शाम को दूसरा था। तो पहला वाला पेपर दूर था, तो हम लोगों ने मजाक करते हुए पूछा उससे कि भाई जो सुबह वाला मॉर्निंग वाला पेपर है वो देने क्यों नहीं जा रहे हो, शाम वाला दे रहे हो यहाँ रख के। तो कहा कि भाई नहीं देंगे तो भी संभावना है पास हो जाएंगे, ठीक है। तो कुछ उस समय समाचार चल रहा था न्यूज़पेपर में, पेपर लीक का आया था कुछ, तो उसी को लेकर बोला कि संभावनाएं कभी समाप्त नहीं होती हैं, पेपर न देने पर भी हमारा एग्जाम क्लियर हो सकता है। चलिए देखेंगे अगला चैप्टर। तो अगला चैप्टर हमारा जो है वो क्या है, अर्थमेटिक, अंक गणित। अंक गणित की अगर हम बात करें यहाँ पर तो 20 से 22 मार्क्स, क्या बात, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अंक गणित आपको पता है गणित की जान है, एक पूरा सेक्शन है ये, ठीक है।
मैथ्स का। और इसमें अगर आप एसएससी, ठीक है, बैंक, रेलवे, यूपीपी, यूपीएसआई, इन सब गवर्नमेंट एग्जाम की कभी तैयारी किए होंगे तो उसमें भर भर के क्वेश्चन किसका रहता है, अर्थमेटिक का। तो वो तैयारी आपकी यहाँ काम आएगी। ठीक है, यहाँ पर हम देखें कौन कौन सा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, साथ साथ में एसआईसीआई, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, टाइम स्पीड डिस्टेंस की बात करें, समय चाल दूरी की यहाँ से आता है, टाइम एंड वर्क पर प्रश्न आता है, साथ साथ में इसके एवरेज, औसत और मिक्सचर और आपका पाइप और टंकी का प्रश्न देखने को मिलता है। और एक दो देखिए यहां से भी प्रश्न आपका आया है पार्टनरशिप का। इसे आप छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, पार्टनरशिप का मतलब साझेदारी। तो साझेदारी का प्रश्न आपका रेशियो से बनता है। साझेदारी, साझेदारी, ये आपका देखिए रेशियो एक चैप्टर है, अनुपात। तो इसे, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, साझेदारी आप पढ़ेंगे, यहाँ से प्रश्न आपका आया है, इसे छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो रेशियो में पार्टनरशिप का प्रश्न जरूर लगा लें। ठीक है, ये प्रश्न, ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है इसके अंतर्गत। और एक एज चैप्टर है, आयु। जो एज का प्रश्न बनता है, एक फैमिली में 5 सदस्य थे, एक और आ गया, ऐसा कुछ। तो एज वाला जो आपका है, आयु वाला, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ से। तो ये दो चैप्टर आप और इसमें इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। तो एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, आप देख रहे हैं कि अकेले 20 से 22 प्रश्नों का वेटेज दे रहा है। तो इसे जम के पढ़ना है, इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। मैं आपके लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर सारा इसी प्लेलिस्ट में डाल दूंगा अच्छे से। ठीक है, उसे एक बार जरूर आप देखेंगे, वहां से एक प्रॉपर एनालिसिस हो पाएगी। केवल पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, सटीक तरीके से पढ़ना। ठीक है, प्रॉपर एनालिसिस करके पढ़ना, इसको स्मार्ट स्टडी कहते हैं। कम मेहनत में ज्यादा स्कोर करना, ये इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर जो पेपर था वो 150 अंक का था। जैसा कि आपको पता है कि 150 अंक का पेपर था, 150 था, और जो मेरिट गई थी जनरल की 125 पर गई थी। तो ये हिसाब है। ठीक है, अब मेरिट और बढ़ सकती है, 4 साल बाद वैकेंसी आई। तो तैयारी किस लेवल की रखनी है ये आपको पता है, तो उसी प्रकार से मेहनत भी करनी है। चलिए चलते हैं अगले चैप्टर पे। जो अगला चैप्टर है हमारा, ये है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति आपको पता है। ठीक है, एलिवेशन की बात करते हैं, भवन निर्माण की बात करते हैं, तो उन सब में इसकी जरूरत पड़ती है प्रैक्टिकली। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और यहाँ पर देखिए रेशियो एंड आइडेंटिटीज पर प्रश्न आता है, तो ये चैप्टर इसका अच्छे से पढ़ लेंगे आप। हाइट एंड डिस्टेंस से 1 से 2 प्रश्न निश्चित है रहता है, ऊंचाई और दूरी का। इसके साथ साथ जो टेक्नोमेट्रिकल टेबल है हमारा, ठीक है, कोऑर्डिनेट बेस और एंगल बेस, वो आप देख लेंगे। इसके फॉर्मूले और रूल्स पर प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद देखेंगे अगला। तो अगला चैप्टर जो हमारा है, ठीक है, वो है सेट थ्योरी। ठीक है, संकलन, सिद्धांत और तर्क की हम बात करेंगे इसमें। तो ये 3 से 5 अंक यहाँ से आपको मिल सकते हैं, 3 से 5 प्रश्न। अच्छा, सेट थ्योरी आपने अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, 11th का सबसे पहला चैप्टर आपका यही है, मैथ्स का। तो सेट थ्योरी में जैसे सेट की बात करें अगर, तो यूनियन आपका है, इंटरसेक्शन है, समुच्चय, संघ, छेदन, ये सब आपका पार्ट है। इसके साथ साथ व्यंग्य चित्र पे जो प्रश्न आते हैं वो आपको आना है। ठीक है, आप चाहे फॉर्मूले से कर लें, इक्वेशन बनाकर, या फिर वेन डायग्राम बनाकर करें। ऐसे तो डायग्राम आसान होता है, अगर इसकी नॉलेज है तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, यहाँ से आसानी से क्वेश्चन हल हो जाते हैं। ठीक है, और बात करें तार्किक कथन का, तो इसमें स्टेटमेंट आर्गुमेंट का प्रश्न होता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसे देख लेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत, इस चैप्टर के अंतर्गत। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पे, अगले चैप्टर पे, सॉरी, अगले चैप्टर पे। तो अगला चैप्टर हमारा क्या है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। देखिए 4 से 6 अंक रहेगा यहाँ से। इसमें इंपॉर्टेंट देखिए बस यही टॉपिक है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में आप पढ़ेंगे क्या, इसमें 2 चीजें पढ़ेंगे। देखिए मैट्रिक्स, और इसको समापवर्तक बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, डिटर्मिनेंट को। और साथ साथ में मैं बता दूं, इसमें टाइप ऑफ मैट्रिक्स आप देख लेंगे, मैट्रिक्स के प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है, इसके साथ जैसे यूनिट मैट्रिक्स होता है हमारा, इसके साथ साथ रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स होता है। ठीक है, और जो हमारे मैट्रिक्स अलग अलग टाइप के, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, वो सब मतलब टाइप ऑफ मैट्रिक्स आपको पता होना चाहिए। दूसरा, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, योग और गुणा। ठीक है, इनका योग और गुणा। इसके साथ साथ डिटर्मिनेंट की बात करें तो आपको पता है डिटर्मिनेंट कैसे होते हैं, स्क्वायर टाइप के, जितना रो उतना ही कॉलम। तो उसमें 2x2 और 3x3 इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर नहीं देखेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रश्न आपका जो है समय के अनुसार 3x3 से ऊपर जाएगा तो टाइम ज्यादा क्रॉस कर देता है। 3x3 ही हमारे सिलेबस में है, अभी तक जो प्रश्न आए हैं 3x3 से ऊपर नहीं गए हैं। तो थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स आप देख लेंगे। इसके साथ साथ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ए इनवर्स जो हम निकालते हैं प्रतिलोम, उसका 2 तरीका है, चाहे आप जो पसंद हो उससे निकालें आप। ठीक है, चाहे डी वाले रूल से निकालें, या फिर नॉर्मल तरीके से जो हम निकालते हैं ए इनवर्स। ठीक है, एडजॉइंट निकालकर, कोफैक्टर एडजॉइंट निकालकर वैसे निकालें। आपको कोई एक बढ़िया से आना चाहिए, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जो आपको आसान लगे उसे प्रैक्टिस कर लें। ए इनवर्स पर एक प्रश्न आपको दिख सकता है एग्जाम में। चलिए बढ़ते हैं अगले चैप्टर पे। देखिए कैलकुलेशन के लिए, बड़े बड़े कैलकुलेशन के लिए हम, ठीक है,
यूज करते हैं मैट्रिक्स का, तो ये काफी हेल्पफुल होता है आगे। जो हम कैलकुलेटर में फॉर्मूले यूज करते हैं मैट्रिक्स के ही यूज करते हैं, उसके थ्रू वो बहुत तेजी से चीजों को कैलकुलेट करता है। लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी हल करने के ये काम आता है। ठीक है, अब देखेंगे आगे जो अगला चैप्टर हमारा है वो कौन सा है, वो है कलन, कैलकुलस। अच्छा, कैलकुलस जो है यहाँ से 5 से 6 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, 5 से 6 अंक का। इसके अंतर्गत लिमिट आपका इंपॉर्टेंट है, लिमिट का 2 प्रश्न आप मानकर चलें। ठीक है, लगभग सेट में आपका 2 प्रश्न है ही। इसके साथ साथ बेसिक कॉन्सेप्ट इसका पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड लिमिट की वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, इसका पार्ट पता होना चाहिए। इसके बाद बात करें तो अवकलन, डिटर्मिनेंट्स हैं ये। ठीक है, तो जो डेरिवेटिव्स हैं ये आपको आना चाहिए फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू। ठीक है, स्टैंडर्ड डेरिवेटिव पता होना चाहिए, सीधे सीधे उसको याद करना होता है हमें और अप्लाई करना होता है। और इसके थ्रू जो ग्राफ के हम मैक्सिमम मिनिमा निकालते हैं, ठीक है, डिटरमिनेंट से अधिकतम और न्यूनतम मान, वो आता है इस चैप्टर से। ठीक है, और इंटीग्रेशन की बात करें समाकलन की, तो समाकलन भी आपका देखने को मिलेगा यहाँ पर, इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये 2 पार्ट। बेसिक फॉर्मूला इंटीग्रेशन का आपको पता होना चाहिए और सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे 2 फंक्शंस आ गए तो कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं, उस पे जो प्रश्न आते हैं वो लास्ट ईयर आए हुए हैं। ठीक है, अब देखेंगे आगे। इसके बाद अगला चैप्टर जो है हमारा वो क्या होने वाला है, मैथमेटिकल रीजनिंग। तो मैथमेटिकल रीजनिंग आपका जो है गणितीय तर्क पर आधारित 2-3 प्रश्न, यहाँ से ज्यादा नहीं लेकिन 2-3 प्रश्न आपका बन जाता है और इजी प्रश्न होता है, आराम से आप कर भी सकते हैं। कथन और व्युत्क्रम वाले प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे यहाँ से। ठीक है, स्टेटमेंट और कन्वर्जेंस की, साथ साथ में लॉजिकल ऑपरेशन की बात करें, तर्क क्रियाओं की बात करें, जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन दे देता है, बोल देगा प्लस की जगह माइनस रख दो, समीकरण दे देगा, माइनस की जगह गुणा रख दो, इस प्रकार से चेंज करके ऑपरेशन को प्रश्न बनाता है, ऐसा प्रश्न आया हुआ है। लास्ट चैप्टर क्या है, अंतिम चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा देखेंगे ध्यान से, ये मेंटल एप्टीट्यूड, मानसिक योग्यता पर भी प्रश्न हमारा आया हुआ है। 5 से 6 मार्क्स का प्रश्न आता है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। यहाँ पर आपको संख्या श्रृंखला देखने को मिल सकती है, सीरीज बेस्ड क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न, आपकी जो रीजनिंग में आप पढ़ते हैं सामान्यतः, वो प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं, जो अल्फाबेट पर आते हैं और न्यूमेरिक वैल्यू पर सीरीज बनाकर आते हैं। ठीक है, ऐसे प्रश्न, साथ साथ में कैलेंडर, क्लॉक, वेन डायग्राम बेस्ड प्रॉब्लम्स आपको देखने को यहाँ पर रीजनिंग में मिल सकते हैं, मेंटल एबिलिटी। ठीक है, ये आपका कंप्लीट सिलेबस है, इसके बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना। जितने भी टॉपिक हैं, सारे चैप्टर्स के अंदर जितने भी टॉपिक हैं वो सब हमने बताया यहाँ पर। तो इसी को डिटेल में अगर आप देख लें और एक बुक आप रेफरेंस के लिए ले लेंगे, अभी देखिए 28 तारीख को इसका फॉर्म आने वाला है। 28 के बाद जो बेस्ट बुक होगी, क्योंकि अभी पैटर्न देखा जाएगा उसके बेसिस पर बुक डिजाइन होंगे। पुराने बुक अभी लोग नहीं परचेज कर रहे हैं, ना तो शॉप पर आ रही है। जैसे ही कोई ठीक ठाक बुक आएगी मैं आपको बता दूंगा कहाँ से पढ़ना बेहतर रहेगा। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अभी तक जो पेपर हमारा 2018 का हुआ है उसी के बेस पर, ठीक है, हमें चलना है। तो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस ही लगाएं, मॉडल पेपर लगाने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए, क्योंकि उसी टाइप का प्रश्न जो है कि उसी लेवल का देखने को मिल सकता है। अच्छा, मैं बता दूं, अगर पीडीएफ आप चाहते हैं इसका, ठीक है, और ये जरूरी भी है, अगर पीडीएफ आप रखना चाहते हैं तो ये हमारे टेलीग्राम चैनल का बारकोड है, इसे आप स्कैन कर लेंगे तो वहां से आपको पीडीएफ बड़े आराम से मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, जो भी अपडेट आगे आएगी उसे मैं पहले वीडियो के थ्रू और टेलीग्राम चैनल पर मैसेज के थ्रू मैं डाल देता हूँ। ठीक है, तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ से जुड़कर इसका पीडीएफ आप वहां से सर्च कर सकते हैं। एलटी ग्रेड सिलेबस आप डालेंगे, सीधे सीधे आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसे आप डाउनलोड कर लेंगे। चलिए मिलेंगे फिर अगली क्लास में, ठीक है, अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।